मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वज्ञानम्। कल तो अपनी चर्चा हुई थी कर्तृ कर्म मीमांसा संबंधी जो सारभूत सिद्धांत है उसके कल जो दी थी उसमें हमने ये देखा था कि कर्ता कर्म और क्रिया इसका स्वरूप क्या है, कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। फिर कि कर्ता कर्म और क्रिया एक प्रत्येक की अपने अपने में होती है, ये दूसरे में कहा था। और ये तीन अलग अलग नहीं है, एक में भी कर्ता अलग कर्म और क्रिया अलग ऐसा नहीं, तीनों एक ही है। जैसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र कहते हुए वो तीन भेद रूप से कहे गए हैं, लेकिन आत्मा ऐसे भेद रूप है नहीं, ये तीनों एक आत्मा ही है। ऐसे ही कर्ता कर्म और क्रिया भी किसी भी वस्तु में जो भी कार्य बनता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है तो उसमें ध्रुव और पर्याय है, दोनों को धर्म है ही, तो दोनों धर्म है तो उन दोनों की अर्थ क्रिया होने वाली ही है, गुण पर्यात्मक वस्तु होती ही है। तो प्रति समय प्रत्येक वस्तु में कार्य होता ही रहता है, तो कार्य होने वाला है तो कार्य होता है, मतलब कर्ता के बिना कार्य नहीं होगा, करता है तो कार्य ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए कर्ता और कर्म, कार्य को हो या कर्म, ये वस्तु के ही धर्म है, इसलिए कहा गुण पर्यात्मक, गुण पर्याय द्रव्यम या उत्पाद द्रव्यम सत, ये जो सूत्र आए हैं इससे ही वस्तु, प्रत्येक वस्तु कर्ता कर्म क्रिया से युक्त होती ही है, ये मूल बेस है। तो अब इसमें ही अनादि की भूल ये रही कि जो भी जिसमें क्रिया बनी, जो भी जिसमें कार्य बना, तो उस क्रिया और कर्म का कर्ता जो है उसको मैंने समझा नहीं था, या जो करता है उस कर्ता की कौन सी क्रिया होती है और उस कर्ता का कौन सा कर्म होता है, ये भी अपने को समझ में नहीं आया था। और इसलिए हम अपनी मर्जी से, जैसे वही सूत्र आया है तत्वार्थ सूत्र का 25 नंबर का है ना, सदतोर विशेष यादृच्छोपलब्धे उन्मत्तवत्, यानी उन्मत्त आदमी जैसे जैसे अपनी माता को माता कहे, पत्नी कहे, कभी पत्नी को पत्नी कहे, माता कहे, वो तो कुछ समझता ही नहीं, मोहेन समृतम ज्ञानम, जिसका ज्ञान मोह से ढका हुआ है उसको तो कुछ प्रतीति में यानी समझ में नहीं आता है। इसकी जब चाहे जैसी मर्जी चाहे वैसा वो समझता है, ये है अज्ञान का कार्य। और इसी प्रकार यहाँ इस प्रकरण में भी अनादि के अज्ञान के कारण कभी कर्ता जो है उस कर्ता का कर्म और क्रिया कौन सी है ये मालूम न होने से उस कर्ता के कर्म और क्रिया वो जिसे चाहे मानता रहता है, उस कर्ता के कर्म और क्रिया, और जो कर्म और क्रिया है उसका कर्ता भी पता नहीं है, और तब वह उस कर्म और क्रिया की कर्ता को भी किसी को भी मानता रहता है फिर, यानी अपने हिसाब से उसको समझता रहता है। यही सामान्य है कि रोटी अच्छी बनी तो मैं कर्ता बन जाता हूँ, और रोटी जल गई तो कर्ता उसको हम अग्नि को कह देते कि वो ज्यादा एकदम अग्नि बढ़ गई, या कुछ अलग अलग कारण उसको देखकर उसको कर्ता बदल देते हैं। दारूड़ा की हाँ या बत्ती नसतं ते दाणार होतं काय काय मग काय बसायचं नसतं, बसायचं बसलं काय चलो क्या कह रहे थे, काय सांगते कळते का, हे सोपं आहे मागायच्या पेक्षा जरा क्या कुछ नहीं भैया। अज्ञान से कर्ता का कर्म और क्रिया का मेल नहीं बिठाया जिसे चाहिए, इसलिए कहा ना अब उदाहरण के माध्यम से, और ये हम देखते ही रोज, यानी बदलते रहते हैं कर्ता को और बदलते रहते हैं कर्म और क्रिया को, और वो मेरी मर्जी से, वस्तु स्वभाव क्या है इसका भी मुझे विचार करने की जरूरत नहीं। जो मेरे प्रतिकूल हो जाए तो फिर वो उसके विरुद्ध कथन हो जाएगा, और अनुकूल हो जाए तो फिर उसके अनुकूल विचार करेगा।
ऐसा कुछ नियम नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि एक वस्तु होती है प्रति समय पर्याय अवस्थाएं हो रही है, वही उस वस्तु का कर्म या कार्य कहलाता है। जैसे पुद्गल द्रव्य है तो उस पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, तो स्पर्श गुण का कार्य कौन सा है? ठंडा गर्म। वर्तमान में इसका अनुभव ज्यादा कर रहे हैं ना, अभी गर्मी है तो गर्मी का अनुभव आ रहा है, ठंडा तो पुद्गल द्रव्य की स्पर्श गुण की ठंडी और स्पर्श उष्ण एक पर्याय है, तो इसमें कर्ता कर्म संबंध घटाओ। कर्ता कौन है? ठंडी पर्याय का। ठंडी पर्याय स्वयं करता है, कर्म है कि क्रिया है? ठंडी अवस्था। अपने को तो स्पर्श गुण समझ में नहीं आता और न अपने को पुद्गल द्रव्य समझ में आता है। द्रव्य गुण तो अपने ज्ञान के लिए नहीं है, इंद्रिय ज्ञान की। इनको तो आत्मान से युक्ति से समझ सकते हैं जिसको समझना है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान से सामान्य जीव को जिसकी अनुभूति आ रही है वो किसकी? जो इंद्रिय गुणों की जो पर्याय है, ठंडी उष्ण आदि पर्याय, उसकी अनुभूति आ रही है। अब अज्ञान से इन्हीं पर्याय, अब ये पर्याय है, अवस्था है, ये समझता नहीं है यह, और इस कारण से उस पर्याय को ही कभी स्वयं कभी कर्ता करता है, कर्म करता है, क्रिया करता है, जबकि वह पर्याय करता है, कर्म है, क्रिया है कि अकर्ता है कि अकर्म है कि अक्रिया रूप है? क्या वो चीज जो ठंडे स्पर्श की जो परिणति है, ठंडा स्पर्श रूप परिणति, वो क्या चीज है? अब द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से तो हमने समझ लिया, लेकिन कर्ता कर्म क्रिया की अपेक्षा से उसको क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे, कर्म कहेंगे कि क्रिया कहेंगे? ये तीनों में से एक भी नहीं कहेंगे इसको। हाँ, बर्फ में है तो बर्फ ठंडक, बर्फ का ठंडापन जो है वो क्या है, ऐसे बता सकते हैं? आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा। मुझे लगा आपको इधर किसी से पूछ रहे हैं। हाँ, आपसे पूछ रहे हैं समिति। हाँ, फिर से भैया। बर्फ में जो ठंडापन आया है, प्राप्त हुआ है, तो उसके ठंडेपन रूप जो पर्याय है उसका कर्म है, क्रिया है या ठंडा करता है? कर्म है उसका। कर्म है। तो इसमें कर्ता और क्रिया भी लगानी चाहिए, लगेंगी या नहीं लगेंगी? पहले तो ये, अब वो कर्म है तो वो पुद्गल उसका कर्ता होगा। पुद्गल द्रव्य उसका कर्ता है। और क्रिया, और उसकी जो परिणति माने उसमें जो परिणमन हो रहा है वो उसकी क्रिया होगी। ठीक है, सही। हाँ, लेकिन समझो, पर हम बाहर से आ गए और आपने एसी ऑन कर दिया और मुझे एकदम अच्छा लगा, तो उसका कर्ता कौन? यानी कहीं कौन लगता कौन है तो वो एसी ही, लेकिन मैंने एसी ऑन, तो हमें लगता है कि मैंने ही उस ठंडे पर्याय को उत्पन्न किया, यानी मैं करता और ठंडे पर्याय को उत्पन्न करना मेरा कर्म। ये असं चाललंय, असं नसतं, हे बरोबर आहे, पण इथं मला सांगू नाही, रोज विचारात घ्यायला पाहिजे. इथं तुम्ही चांगलं शिकता पण जीवनात उतरत नाही म्हणून दुःखी राहता, बाकी काय नाही. सुखी व्हायचंय तर ह्या गोष्टींना आता जीवनात उतरा, बोलू नका काय तुला, पण मग तुम्ही बोलता जास्त आणि करता कमी किंवा करतच नाही श्रद्धांच्यात आणि आचरण तर नाहीच नाही, आणि मग कसं तुम्हाला दुःख आणि येते तर किती चांगलं. इससे मुझे समझ में आता है कि अबोधे जीव को कैसे समय दर्शन नहीं होता और मोक्ष नहीं होता, यानी महिलाओं को ये सब आता अच्छी तरह से ही है हमारे, प्रत्येक विषय एकदम अच्छी तरह से समझते और बताते भी अच्छे हैं, लेकिन घर में जाकर देखो तो सारा उल्टा ही बातचीत होता है. तो ऐसा क्यों होता है ये नहीं मुझे समझ में आया. तो चलो, कहने का क्या तात्पर्य था कि कर्ता कर्म और क्रिया का अच्छी तरह से ज्ञान होना जरूरी है, इसीलिए कुंद कुंदाचार्य ने भी समाचार में तो कर्ता कर्माधिकार लिखा है. और ये लिखने का मूल प्रयोजन ये था कि अज्ञान के कारण हम उपादान और निमित्त की बात समझते नहीं. तो कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से जो निमित्त को कर्तृत्व देने का कार्य अनादि से चलता आया है, उस भूल को निकालने का यहाँ प्रयोजन रहा है.
यानी कर्ता कर्माधिकार कहो या उपादान निमित्त अधिकार कहो तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें आचार्य कुंद को निमित्त को भी अपनी निमित्त का अभाव नहीं करना था। निमित्त को जो कर्ता बनाकर कार्य का कारण माना जा रहा था उसको निकालकर निमित्त अपनी जगह अपना काम करता है और उपादान अपनी जगह अपना काम करता है। निमित्त और उपादान में कर्ता कर्म नहीं है, लेकिन अपने अपने में प्रत्येक द्रव्य का अपने अपने में कर्ता कर्म रूप परिणाम समय होता रहता है। यह विज्ञान कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से आचार्य को देख, क्यों अगर ये नहीं समझते हैं तो इसी के अज्ञान के कारण संसार चल रहा है। क्यों कैसे कहेंगे ये? क्योंकि कुंदाचार्य ने शुरुआत कर्ता कर्म के अधिकार की जहां से की है उसमें क्या कहा, जावन वेदी विशेषंतरमादा आसवान दोन्नम्पि अन्नानि तावदुषु कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्य तत्सकम्मस्य संचयो होति जीवस्येवं बंधो बनिदो फलसौ वदति। यानी आश्रव और आत्मा, इसमें कर्ता कौन है और कर्म कौन है? आश्रव आत्मा में कर्ता कर्म संबंध अगर विचार करने पर विचार करें तो कौन कर्ता और कौन कर्म है आश्रव और आत्मा में? आश्रव आत्मा का कर्ता है और आत्मा उसका कर्म। कि आत्मा आश्रव का कर्म, आत्मा आश्रव का कर्ता है और आश्रव उसका कर्म है। कि आश्रव ही आश्रव का कर्ता और कर्म है और आत्मा ही आत्मा का कर्ता और कर्म है। और इसीलिए तो ये दोनों में अंतर न समझने के कारण ही कभी आश्रव को कर्ता आत्मा का माना और आत्मा को आश्रव का कर्ता माना, यानी आश्रव को आत्मा का कर्ता और आत्मा को आश्रव का कर्ता। यानी प्रति समय हम जो जान रहे हैं, जो परिणाम बन रहे हैं, तो उन परिणामों का कर्ता मैं अपने को मानता आया हूं। अब अशुद्ध निश्चय में से आश्रव आत्मा भाव आश्रव जो है उसमें कर्ता कर्म संबंध लगेगा, लेकिन यहाँ पर समय सार की अपेक्षा से यानी वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से विचार करते हुए ये आश्रव आदि परिणाम भी जीव का कार्य नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं है। जीव तो ज्ञान का कर्ता है और ज्ञान उसका कर्म है। ये यहाँ पर बात आचार्यों को, यानी वस्तु अनादि अनंत जो वस्तु का कर्ता कर्म भाव है, अनादि अनंत जो वस्तु की व्यवस्था है, जो तत्व है, वो यहाँ पर स्पष्ट करना था, न कि यहाँ संसार तत्व को स्पष्ट करना। जब संसार तत्व को स्पष्ट करने जाएंगे तो वहाँ आश्रव और आत्मा में यानी भाव आश्रव और आत्मा में कर्ता कर्म संबंध लगाना भी पड़ेगा। ये भी बात आती है अशुद्ध निश्चय में। लेकिन मूल में यहाँ पर तत्व मीमांसा चल रही है, तो तत्व मीमांसा अंतर्गत मूल जो वस्तु जैसी अनादि अनंत है, तो अनादि अनंत वस्तु की अपेक्षा से कर्ता कर्म भाव बताया जा रहा है। क्योंकि जो आश्रव रूप परिणाम बन रहे हैं वो आश्रव का कर्ता जीव क्यों नहीं कहा जाएगा? कारण सदैव वह उसका कार्य नहीं है। यानी आश्रव यह जीव का नित्य कार्य होता तो फिर आत्मा को उसका कर्ता कहने में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन देखा जाता है चौथे गुणस्थान से उसके आश्रव संबंधी का कर्तृत्व छूट जाता है, क्योंकि वह अंतर समझता है आत्मा और किसमें? आश्रव। आत्मा और आश्रव आत्मा और आश्रव में अंतर जानता है। फैन बन के लेना आपको जागराते आत्मा और आश्रव, इसलिए आचार्य ने लिखा वहां पर अंतर नहीं जानेगा तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बनती है। जो अंतर समझता है आत्मा और आश्रव में तो उसकी कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट जाती है। यानी हमारी अगर परद्रव्य में कर्ता कर्म रूप प्रवृत्ति बन रही है तो इसका मतलब हमें आत्मा और आश्रव में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। सारी गोष्ठी आत्मा का है आश्रव का है, अंतर ठेवतच नाही, अंतर ठेवत नहीं। विचार करके देखो, हमने आत्मा और आश्रव में आज सुबह से अभी जो चर्चा चली तब तक आत्मा और आश्रव में बंद हो गया। हेलो तो उन आश्रवों में और हम अपने आत्मा में अंतर न देखने के कारण हमारी उस आश्रव में प्रवृत्ति कर्ता रूप से हो रही है या उन आश्रवों को हमारा कर्ता बनकर हो रही है। ये दो कार्य बनते हैं।
और इसीलिए कुंदाचार्य को दिखाना था कि ये आत्मा जो है एक उन आश्रमों से भिन्न चीज है, और उन आश्रमों का यह आत्मा कर्ता भी नहीं है, और उन आश्रमों का आत्मा यह कर्म भी नहीं है। ये मूल भाव इसमें से पकड़कर हमें संसार से मुक्त कराना है। चर्चा तो कर्ता कर्म का जब तक अज्ञान रहेगा तब तक आश्रमों से निवृत्ति नहीं होगी, और आश्रमों से निवृत्ति नहीं होगी तो पर्याय में धर्म की सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं होने वाली है, मोक्ष मार्ग की उपलब्धि होने वाली नहीं है। इसलिए कर्ता कर्म कर्तृकर्म मीमांसा के अंतर्गत यहाँ पर सारभूत सिद्धांत बताते हुए उन्होंने इतना ही कह दिया कि लक्षण समझो पहले कि कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता किसे कहा? यह परिणमति सहकर्ता, जो परिणमता है वह कर्ता है, जो परिणाम है वह उसका कर्म है, और जो परिणति है वह उसकी क्रिया है। कर्ता कर्म और क्रिया या तीन गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील। कर्ता कोण? कर्माने चाललेला है, ये हो रहा है, कर्ता बनकर कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ न क्रियाएं हो रही हैं, या दूसरे को कर्ता बनाकर हम अपने में कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, अपने में कुछ कार्य हो रहे हैं या कुछ क्रियाएं चल रही हैं। यानी स्वयं को दूसरे का कर्ता या दूसरे को स्वयं का कर्ता, इस प्रकार से कर्ता कर्म क्रिया का कार्य चलता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने कर्ता कर्म क्रिया का लक्षण बताकर कह दिया कि क्या कह दिया? एक परिणमति सदा, ये सूत्र दिया उन्होंने कि जो परिणाम होता है वह एक का ही होता है। एक परिणमति सदा, है ना? प्रत्येक वस्तु अकेली सदा परिणमन, हाँ, एक प्रत्येक वस्तु अकेली सदा प्रति समय स्वयं परिणमती है। एक का ही सदा प्रति समय स्वतंत्र रूप से परिणाम होता है, और एक की ही स्वतंत्र रूप से प्रति समय परिणति होती है, क्योंकि उक्त प्रकार से वे अनेक होने पर भी वस्तु एक ही है। कर्ता कर्म और क्रिया भले अनेक रूप से कहे गए हैं, लेकिन वे अनेक नहीं है। यही पक्का करना है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। जो जीवन में चल रहे आश्रव परिणाम है उससे निवृत्त होना है, तो ये पक्का करो एक में जो हमें क्रोध हुआ वो दूसरे को कर्ता मत बनाओ उस क्रोध का। हमें जब क्रोध उत्पन्न होता है उस क्रोध के कर्ता किसको मानते हैं हम? दूसरे कारण। हाँ, दूसरे के कारण माने जो क्रोध कर्म हुआ माने कार्य हुआ, उसका कर्ता मैंने अपने को नहीं माना, किसको? दूसरे को माना, और दूसरे को मानने के ही कारण फिर इष्टानिष्ट परिणाम बने। अगर ये ख्याल रहे कि नहीं, जो मुझ में क्रोध कषाय बनी वो दूसरे के कारण बनती ही नहीं, इतनी ही सीख अगर थोड़ी सी लेकर उसको ही थोड़ा जीवन में उतारने का प्रयत्न करो, तो अपने आप दूसरे के प्रति जो द्वेष भाव है, जो एक शत्रुता का परिणाम है, जो जुगुप्सा बनती है, जो वात्सल्य का अभाव है, तो ये सब कार्य नष्ट हो जाएंगे। करना क्या है? बस जो मुझ में कषाय उत्पन्न हुआ उसका दूसरा पर कोई कारण नहीं, और ये प्रयत्न पूर्वक करना पड़ेगा। इसको परम पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इस अभ्यास का अभाव है। एक दिन का ये नियम लेना चाहिए। प्रायश्चित का अधिकार यहाँ सुबह चल रहा है, तो एक दिन का प्रायश्चित आज सुबह विचार में आ रहा था कि प्रायश्चित अगर लेना है तो ऐसा प्रायश्चित ऐसा होता है जिससे कि हमें दुख भाषित हो,
कि जिस दुख के कारण जो कार्य गलती अपने से हुई वो दोबारा ना बने, तो उसका नाम प्रायश्चित कहलाएगा। दोबारा गलती नहीं होना चाहिए ना वो। इसलिए पहले स्कूल में अगर याद ना रहे तो छड़ी लगाते, तो छड़ी लगाना माने प्रायश्चित है। तो छड़ी लगने से जो पाठ हम याद नहीं कर पा रहे थे, तो वो पाठ हमें छड़ी लगने के निमित्त से याद रह जाता है, क्योंकि छड़ी के निमित्त से दुख हुआ था। तो प्रायश्चित ऐसे लेने चाहिए, जैसे घर में सास और बहू है, तो सास हो तो उसने क्या प्रायश्चित लेना चाहिए कि आज बहू के काम में नहीं टोकेंगे। नहीं टोकेंगे माने क्या करेंगे, जो बहू काम कर रही है उसमें कुछ बोलना नहीं, जानना क्या करना। ऐसा हो सकता है क्या? ये है प्राइस, क्योंकि अब बहू तो अपने हिसाब से नहीं चलने वाली। यहाँ सब साथे बैठी इसलिए। हाँ, तो बहू जो है वो अपने हिसाब से तो चलेगी नहीं कभी भी। ये तो पक्का है कि नहीं है? पक्का है? काय बोलता है आपले जेवण चालणारच नाही का? साथे बैठेंगे। और हमें अब जब अपने हिसाब से नहीं चल रही है और हमें कुछ नहीं बोलना है, तो ये प्रायश्चित कैसे रहेगा? या बहू को सास के काम में कुछ नहीं करना है, ये बहू को प्रायश्चित लेना है। दोनों को एक दूसरे के काम में बाधा नहीं उत्पन्न करनी, यानी बहू सास के काम का कर्ता बनती रहती है और सास बहू के काम का कर्ता बनती रहती है। दोनों एक दूसरे के कर्ता बने रहने चाहते हैं। नहीं, विश्व का प्रत्येक अज्ञानी जीव सभी जीवों का ईश्वर बनने का ही प्रति समय पुरुषार्थ करता रहता है। इसलिए वो समाज का नेता, फिर आगे आगे बढ़कर संपूर्ण विश्व का नेता बनने का भाव रखता है। यानी संपूर्ण विश्व मेरे अधीन, संपूर्ण विश्व के प्राणी क्या, यहाँ तक कि सारे जड़ अचेतन पदार्थ का भी मैं ही करता रहूं। इतनी खतरनाक कर्ता बुद्धि होती है। और इसलिए आचार्य लिख रहे यहाँ कि एक में ही कर्ता कर्म और क्रिया होती है। भले 3 नाम कहे गए हैं, 3 कार्य है, कर्ता का एक कार्य है, कर्म एक कार्य है, यानी क्रिया है, और क्रिया एक क्रिया है। इस प्रकार से 3 है, लेकिन तीनों भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है कि कर्ता सास हो, बहू उसका कर्म हो, और जो क्रिया हुई वो तीसरे वस्तु में। ऐसे 3 जगह कर्ता कर्म क्रिया नहीं है, एक में कर्ता कर्म क्रिया देखते रहो, शांति का उपाय। नहीं तो फिर कितना भी कुछ भी करो नहीं हो सकता। और फिर आगे कहा था, कल हमने जो देखा, न उभो, है ना, 2 द्रव्य एक होकर नहीं परिणमते। सदा का प्रति समय 2 द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता, और 2 द्रव्यों की प्रति समय एक परिणति नहीं होती, क्योंकि जो अनेक द्रव्य है, जो सदा अनेक ही बने रहते हैं, वे परस्पर समर्पण कर एक नहीं हो जाते। न हो, वे परस्पर समर्पण कर एक नहीं हो जाते। यानी हम जितने भी कार्य कर रहे हैं पर के उस रूप हम नहीं हो रहे। ये कर्ता कर्म का सार ग्रहण करना है, और ये ग्रहण करते हैं तो वे जीव आश्रम से रहित हो जाते हैं। अब इसके संबंध में शंका समाधान चलता है, पढ़ते हैं। शंका, समय सार कलश में कहा है, विकल्प परम कर्ता विकल्प कर्म केवलम
न जातु कर्तृकर्मत्वं विकल्पस्य नश्यति। अर्थ विकल्प हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए। हाँ भैया, विकल्प करने वाला सबसे बड़ा कर्ता है और विकल्प ही उसका केवल कर्म है। जो विकल्प सहित होकर वर्तता रहता है उसका कर्तृकर्म भाव कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। शंका यह है कि अभी इसके पहले परिणमने वाले को कर्ता कहा गया है। ना एक मिनट, हाँ एक ध्यान से पढ़ना इसको। हाँ। क्योंकि शंका चल रही है। हाँ। फिर से। शंका यह है कि अभी इसके पहले परिणमने वाले को कर्ता कहा गया है और परिणमने से जो परिणाम रूप कार्य होता है उसे कर्म कहा गया है और यहाँ विकल्प करने वाले को कर्ता कहा गया है और उसके जो विकल्प होता है उसे उसका कर्म कहा गया है। इस प्रकार इन दोनों कथनों की अपेक्षा कर्ता कर्म के लक्षण में जो परस्पर भेद दिखलाई देता है सो क्यों? क्या अंतर है? जो 51 नंबर के कलश में कर्ता कर्म का स्वरूप बताया। हाँ। और यहाँ जो ये 94 नंबर का कलश है इसमें कर्ता कर्म का स्वरूप बताया, तो दोनों में कर्ता और कर्म का लक्षण अलग अलग आ गया है ना। वहां पर परिणमन करता है वह कर्ता कहा और यहाँ विकल्प करने वाले को कर्ता कहा और वहां पर जो परिणाम है उसको कर्म कहा और यहाँ विकल्पों को कर्म कहा। तो एग्जैक्ट किसे हम कर्ता कहे और कर्म, दो लक्षण हो गए ना कर्ता और कर्म के। परिणमने वाला कर्ता कि विकल्प करने वाला कर्ता। विकल्प वह कर्म है कि परिणाम वह कर्म है। तो ये दो लक्षण होने के कारण उसको एक संशय उत्पन्न हो गया कि फिर उसमें और हम किसे कर्ता माने और किसे कर्म माने। जो परिणाम है उसको कह रहे थे वो कर्म माने, जो विकल्प है उसको कर्म माना। विकल्प को कर्म मानना कि परिणाम को कर्म मानना। और दूसरा क्या, उस विकल्प को करने वाले को कर्ता मानना कि परिणाम करने वाले को कर्ता मानना। परिणाम समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो अंडावर में लेस करते तर कर्ता के दो लक्षण झाले। करने वालों से कर्ता के दो लक्षण हुए ना, यही तो शंका है ना यहाँ। शब्द आने लग दिया हिंदी बोल। शब्द हमें तो लग रहा है कि फिर विकल्प करने वाले को कर्ता कहेंगे या नहीं कहेंगे। फिर विकल्प करने वाले को कर्ता कहेंगे या नहीं, प्रश्न तो ये हो रहा है कि आगे आएगा उसका जवाब। यहाँ पे शब्द इतना ही पकड़ना है कि कर्ता की परिभाषाएं दो प्राप्त हो रही है। बस हाँ। एक परिणमन करने वाला कर्ता होता है और दूसरा विकल्प करने वाला कर्ता होता है। दो परिभाषाएं अलग अलग प्राप्त हुई। बराबर। वैसे ही कर्म की भी दो परिभाषाएं प्राप्त हुई। जो परिणाम प्राप्त हुआ उसे कर्म कहना या जो विकल्प हुआ उस विकल्प को कर्म कहना। ऐसे शब्दों से दो भिन्न भिन्न परिभाषाएं प्राप्त हो रही है। कर्ता की दो परिभाषाएं और कर्म की दो परिभाषाएं हुई। अब हम इसमें से कौन सी परिभाषा को सही माने ये उसकी शंका है। हम विकल्प करने वाले को कर्ता माने कि परिणमने वाले को कर्ता माने। तुम्हें आगे पूछ रहे हो। हाँ, अब इसका समाधान आगे करते हैं। शंका समझ में आया तो समाधान समझ में आया। समझ लो। हाँ, जो विकल्प और परिणाम में क्या अंतर है ये प्रश्न है यहाँ पर। तो जो विकल्प है वह परिणाम है, लेकिन जो परिणाम है वह विकल्प हो भी और ना भी हो। क्योंकि उद्गल द्रव्य में परिणाम है लेकिन विकल्प नहीं, धर्म आकाश काल में परिणाम है लेकिन विकल्प नहीं है। तो जो विकल्प है वह तो परिणाम है, लेकिन जो परिणाम है वह विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर अब यहाँ जो शंकाकार, इसलिए तो जब इस कलश में विकल्प करने वाले को कर्ता कह रहे हैं और यहाँ परिणाम करने वाले को कर्ता कह रहे हैं, तो हम किसको समझे कर्ता, ये शंका बन रही है उसकी।
परिणाम करने वाले को कहेंगे कि विकल्प करने वाले को, किसको कहेंगे? अब समाधान समाधान इन दोनों कथनों में पहला वस्तु स्वभाव की अपेक्षा कथन है। क्या कहा? ये दो जो कथन हुए कर्ता और कर्म के संबंध में, इनमें कह रहे जो पहला कथन है और जो परिणामता है वह कर्ता और जो परिणाम है वह कर्म, तो ये कह रहे जो पहला कथन है वो वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से है। प्रकृति में उसका वारण नहीं किया गया है क्योंकि वह सभी माने हरण नहीं किया गया है। वारण माने उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है। जो विकल्प की जो बात आई ना, विकल्प को कर्ता और विकल्प करने वाले को कर्ता और विकल्प को कर्म कह के। हाँ, तो इस वाक्य से पहले लक्षण को हटाया नहीं गया, उसका निराकरण नहीं किया गया है। हाँ। यानी यहाँ पर ये कर्ता का लक्षण विकल्प करने वाले को जो कहा जा रहा है उस लक्षण से पहले लक्षण का निराकरण नहीं हो रहा। हाँ, निषेध नहीं कर रहा है ये दूसरा लक्षण पहले लक्षण का। ठीक है, क्योंकि वह सभी द्रव्यों में सर्वकाल समान रूप से पाया जाता है। कौन? पहला वाला जो लक्षण है परिणाम, यह परिणमति सहकर्ता और उसका जो परिणाम परिणमति सहकर्ता, यह जो कर्ता का पहला लक्षण है वह सभी द्रव्यों में सभी काल में समान रूप से रहने वाला है। यहाँ जो कथन किया गया है वह अज्ञानी जीव की सदाकाल अपने अज्ञान भाव के कारण कैसी भूमिका बनी रहती है यह बतलाना इसका प्रयोजन है। इस कलश में जो विकल्प करने वाले को कर्ता कहा गया है, इसका आशय क्या कहा? अज्ञानी जीव की सदाकाल अज्ञान के कारण उन्हें कैसी भूमिका बनी रहती है उसको बतलाना यहाँ पे प्रयोजन है। तो उसकी यानी अज्ञानी की मुख्यता से यहाँ पर कर्ता का लक्षण दिया गया है। यानी अज्ञानी का आत्मभूत लक्षण क्या है? जो विकल्प करे वह कर्ता और विकल्प को करने वाला जो होता है वह अज्ञानी। यानी अज्ञानी का लक्षण हुआ ना ये विकल्प करने वाला, यानी अज्ञानी को विकल्पों का कर्ता कहा है, इसलिए विकल्पों का जो करने वाला होता है वह कौन होता है? अज्ञानी। अब विकल्प करो। यानी जब उसको अज्ञानी कहलवाना अच्छा नहीं लगता ना, मूर्ख कहलवाना अच्छा नहीं लगता है, कहलाना ना, मूर्ख कहलाना अच्छा नहीं लगता है, तो विकल्प करेगा तो वो क्या होगा? उसको हम नहीं तो आखिर में जाकर उसको मूर्ख ही कहते हैं। जो ज्यादा विकल्प करेगा किसी एक विषय के बारे में, पर विषय के संबंध में, तो आखिर में क्या है? यानी बहुत लोगों ने उसको समझाया किसी इष्ट के वियोग के प्रसंग में, इतना शोक मत करो, इतना दुख मत करो, और फिर भी वो नहीं मान रहा है, तो उसे ज्ञानी कहते हैं कि अज्ञानी या मूर्ख कहते हैं? अज्ञानी। यानी बात समझाने पर भी जो ना समझे और विकल्प करता रहे, तो उसका नाम है यहाँ अज्ञानी। तो विकल्प करने वाला जो है, विकल्प का कर्ता, उसको अज्ञानी यहाँ आया। इसलिए यहाँ पर कर्ता का लक्षण जो दिया गया, क्या दिया? विकल्प करने वाला। हाँ, तो किसकी मुख्यता से? अज्ञानी की मुख्यता। हाँ, ठीक है, आगे। ज्ञानी विकल्पों का कर्ता है या नहीं, प्रश्न ये फिर आएगा। या ज्ञानी के पास विकल्प होते है या नहीं? होते हैं। होते तो है। ज्ञानी कैसे कहा? ज्ञानी कैसे कहेंगे? विकल्प होते और उसको ज्ञानी कैसे? यहाँ तो फिर व्याप्ति नहीं बैठेगी ना, वीर। जहाँ जहाँ विकल्प वहाँ वहाँ अज्ञान, जहाँ जहाँ अज्ञान वहाँ वहाँ विकल्प। प्रश्न तो लगा है। हाँ, चारित्र मोहिनी संबंधी विकल्प तो होंगे कि नहीं होंगे? अभिप्राय में कर्तृत्व तो निकल जाएगा, लेकिन विकल्पों का वो करता है कि नहीं, ये बताओ। विकल्पों का करता नहीं है। फिर आपने कैसे कहा ज्ञानी को होते हैं? ज्ञानी करता नहीं, ज्ञानी को होते हैं। हाँ, तो यही बोला ना, होते हैं लेकिन करता नहीं है। अच्छा, नहीं, यही पूछा था ना, ज्ञानी विकल्पों का करता है क्या? फिर दूसरा प्रश्न क्या था? पहले ये कि ज्ञानी को विकल्प होते हैं क्या?
तो होते तो है लेकिन करता नहीं है। अच्छा, यानी इससे हम परमिशन ले रहे हैं क्या विकल्प करने की, विकल्प होने की? नहीं फिर स्वच्छंदता थोड़ी ग्रहण करनी है। ठीक है, अगर कहते होते हुए करता ना कहना, ये बात हजम नहीं होती है। ज्ञानी के पास विकल्प है भी और उसे करता भी नहीं कह रहे, ये कैसी बात हुई? तो जैसे मंदिर में प्रवचन करते हैं ऐसी बात हुई। यानी मंदिर का जितना जो भी कार्य है उसमें कर्तृत्व नहीं रहता है ना, क्योंकि उसमें अपनापन नहीं है। और घर में जितना जो भी कार्य है उसमें अपनापन है। मंदिर का धन चोरी हो गया तो उसमें अपने को कोई दुख नहीं है, और अपने घर का धन चोरी हुआ तो हमें दुख है। भले घर भी अपना और मंदिर भी अपना ही कहेंगे, पर दोनों जगहों में क्रियाओं में फर्क है। वैसे मतलब अभिप्राय में फर्क है। वैसे ही विकल्प ज्ञानी के पास भी दिख रहे हैं, अज्ञानी के पास भी दिख रहे हैं, परंतु अभिप्राय में दोनों के अंतर है। वही यहाँ विकल्प रूप कर्ता बनकर अज्ञानी प्रवर्तता है, और वह ज्ञानी विकल्प रूप कर्ता ना बनते हुए भी उसके पास वह विकल्प मौजूद होते हैं। महाराज जी की न्याय विवेका की भाषा में बोलो तो ज्ञानी सदैव चार पैर की अपेक्षा से सविकल्प भूमिका में भी निर्विकल्प ही होता है। या जो कुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य भी कह रहे हैं 171-72 आदि गाथाओं में कि ज्ञानी के जो जितने मोह राग द्वेष आदि भाव होते हैं वे अबुद्धिपूर्वक ही होते हैं। इस कारण से ज्ञानी सदैव निर्विकल्प ही रहता है और अज्ञानी सदैव विकल्प रूप ही रहता है। इसलिए आगे कलश भी ऐसे दिए ना, ज्ञाता ज्ञाता ही है, ज्ञाता करता नहीं है, और करता करता ही है, करता ज्ञाता नहीं। और फिर बाकी पंचेंद्रिय अज्ञानी तो विकल्प करते हुए दिखता है, और बाकी एक इंद्रिय आदि दो इंद्रिय आदि उनको बुद्धि नहीं है ऐसा कहा जाता है। उनके सारे अबुद्धिपूर्वक विकल्प चल रहे हैं ऐसा मानना पड़ेगा फिर वहाँ। और जो अज्ञानी है उनके सारे के सारे विकल्प है वो उसके बुद्धिपूर्वक अर्थात अभिप्राय पूर्वक हो रहे। और ज्ञानी दिखता हुआ भी, संभाल कर व्रतों का पालन करता हुआ दिखता हुआ भी उसके वो अबुद्धिपूर्वक विकल्प कहलाए जाते हैं। प्रत्येक क्रिया तो बुद्धिपूर्वक व्यवस्थित कर रहा है। पानी छानने की विधि है तो उस विधि से व्यवस्थित छान रहा है, फिर भी ज्ञानी की क्रियाएं कैसे कह रहे हैं? अबुद्धिपूर्वक। उसके विकल्प भी है तो वो अबुद्धिपूर्वक हो रहे हैं, ऐसा अपेक्षाकृत समझना सही है। यहाँ पर कर्ता की अपेक्षा से लक्षण बताते हुए अज्ञानी की मुख्यता से विकल्पों को करने वाला ऐसा लक्षण किया गया है। आगे वह अज्ञान और राग द्वेष मूलक प्रवृत्ति की अपेक्षा पर वस्तुओं को सदाकाल स्वपने रूप और ममपने रूप अपना ही मानता रहता है, और उसका जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है उसको भूला रहता है। विकल्प होने का जो बुद्धिपूर्वक जो कारण है उसके लिए बता रहे हैं कि अज्ञान और राग द्वेष मूलक प्रवृत्ति की अपेक्षा पर वस्तु में मैंने स्वापना और ममपना की मान्यता। वही अपनी चर्चा हुई कि विकल्प अज्ञानी के क्यों है, क्योंकि उसमें अहम और मम बुद्धि होती है परद्रव्य में। हाँ। परद्रव्यमय और परद्रव्य मेरा इस प्रकार के अहम बुद्धि और मम बुद्धि जहाँ पर चलती है वहीं पर जीव के विकल्प देखे जाते हैं, और ऐसे विकल्प अज्ञानी में ही होते हैं, क्योंकि ज्ञानी की पर में अहम और मम बुद्धि नहीं है और स्वामित्व बुद्धि भी नहीं होती। इस कारण वहाँ कर्तृत्व का अभाव देखा जाता है। यहाँ यह कहा गया है कि जो अज्ञान मूलक परिणति की अपेक्षा पर वस्तु को आत्मपने से मानता रहेगा। हाँ, पढ़िए। यहाँ यह कहा गया है कि जो अज्ञान मूलक परिणति की अपेक्षा पर वस्तु को आत्मपने से मानता रहेगा उसका वह अज्ञान त्रिकाल में दूर नहीं होगा। वह अज्ञान कब दूर नहीं होगा? जब तक पर में आत्मपना रहेगा तब तक। वह लेकिन हम अपने आत्मपना को चारित्र मोह में रखकर स्वयं को ठगाएंगे तो उससे हम ही हमारा ही नुकसान होगा।
हाँ इसलिए आत्म पाने का भी अपने को विचार करना है। इसलिए कहा कि ध्यान जब जितना करेंगे उन्हीं संस्कारों के निमित्त से अपना अपनापन कम कम होता जाएगा। नहीं तो हम यहाँ थोड़ा सा सीख जाते हैं, पढ़ते हैं, और फिर अपने कषायों को छुपाने के लिए फिर उसको चारित्र मोह का नाम देकर स्वयं महंत रहना चाहते हैं, ये टोडरमल जी की भाषा में। हाँ और प्राय थोड़ा सा अभ्यास समय सारण अध्यात्म करने वाले जो होते हैं वे महंत रहते हैं कि नहीं? ये हेलो, हाँ भैया, हाँ, मैंने चारित्र मोह का नाम दे देकर अपने कषाय को, उसको कोई दर्शन मोह का नाम नहीं देता है। भले मिथ्यात्व साथ में रहा हो, लेकिन उसको चारित्र मोह कहकर ही अपने को उससे क्या करते हैं, हाँ, अपने उसका कर्ता नहीं मानते हैं, सदाचारी मानते हैं। इसलिए अपनापन का जो परिणाम है उसके संस्कार जो टूटेंगे तो वे ध्यान के अभ्यास ही टूट सकते हैं, क्योंकि अंतरंग में जो अंतर्भाषित नहीं होगा पर में और अपने में, जो भेद ज्ञान की धारा स्वानुभव प्रत्यक्ष से प्रतीति में नहीं आएगी, तो कहने मात्र से वो पर नहीं हो जाएगा। जो अपनेपन का संस्कार है वो ऐसे, इसलिए कहा जितना चारित्र मोह बढ़ाते जाएंगे उतना वह दर्शन मोह की तरफ अपने को लेकर जाएगा। चारित्र मोह का संस्कार यानी वो अनंतानुबंधित रूप होता हुआ कब उसमें मिथ्यात्व का उदय आ जाए और पर में अपनापन इस जीव का हो जाता है। इसलिए चारित्र मोह के संस्कारों से भी हमें बचने का प्रयत्न करना चाहिए। चारित्र मोह है करके उसके निमित्त से स्वैराचार नहीं करना चाहिए। वो चारित्र मोह के कारण हुआ है, ये सामने वाले को समझाने की बारी आनी चाहिए, लेकिन हम ही स्वयं अपने को समझाते रहे तो उससे कदाचित हम स्वैराचारी भी बन सकते हैं। यानी हम इतना अपने चारित्र मोह के निमित्त से होने वाले जो भाव है उसका अंदर में इतना खेद होना चाहिए कि जिस खेद को देखकर कोई ज्ञानी जी हमें समझाए कि तुम्हारा सम्यक तो नहीं गया, भले तुम्हारे परिणामों में इतनी खराबी आ गई हो तो, यानी उसको खेद रूप खेद होना चाहिए अपने चारित्र मोह के उदय से होने वाले परिणामों का भी। लेकिन कर रहे हैं और उसमें आनंद मान रहे हैं, मतलब कहीं तो समझना पड़ेगा अपने को। वह हाँ कुछ नहीं भैया, आगे वह सदाकाल उक्त प्रकार के विकल्प का ही अपने परिणाम स्वभाव के कारण कर्ता बना रहेगा। अर्थात ऐसे अज्ञानी जीव की उक्त विकल्प रूप कर्तृ कर्म प्रवृत्ति का पर्यवसान सदाकाल पर वस्तुओं में एकत्व पने और मम पने में ही होता रहेगा। वह मानता रहेगा उद्गल नव धर्म अधर्म काल इनसे न्यारी है, जीव चालता को न जान विपरीत मान, कर ही देह में निज पिछान, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुक्ति में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तो इस प्रकार के अज्ञानी की प्रवृत्ति परिणाम होते रहते हैं। किंतु जो ज्ञानी है, ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप अपने आत्मा में ही स्थित है, उसके ऐसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी के परिणाम नहीं बनते हैं। आगे का कर लेते हैं। हाँ भैया। तो जानी मैं जायदात्मा निर्विकल्प हूँ।
ध्यायक हूँ, करता नहीं हूँ। विकल्प करना मेरा स्वभाव नहीं है। क्योंकि पर मेरा कुछ भी नहीं है। स्व और पर में अंतर जानिए। आत्मा और आश्रव में अंतर अनुभव कीजिए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। निराश्रव हूँ। ओम विसर्जन।